आपको कल भी हमने राजस्थान वन चैनल से बताया था कि दोस्त क्यों कि दुश्मन क्यों, बोलो मां का डोटासरा साहब थाने काई क्यों। ये बात बड़ी सूट करती है। अशोक गहलोत जी ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि उनका जो बयान आज सामने आया उससे पता चल रहा है कि वो डोटासरा साहब को दुश्मन मानते हैं कि दोस्त मानते हैं। क्योंकि आज अशोक गहलोत ने ये बयान दिया मंच पर कि जो डोटासरा साहब हैं वो मानेसर कांड की देन है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हाँ, दूसरी चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि एक ज्योतिषी हैं जिन्होंने खुलेआम बोल दिया है फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं चर्चा के लिए बुलाना चाहूंगी हमेशा की तरह पत्रकार नीरज शर्मा को। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसा आपने कहा मानेसर कांड की देन है डोटासरा, गहलोत जी का ये नया बयान है। तो इस पर आप समझ लीजिए मोटा माटी बात कुछ वैसी ही है, क्योंकि मानेसर कांड जो किया हुआ है वो स्वयं गहलोत जी का ही किया हुआ है। सारी राजस्थान सरकार को घेर कर वो मानेसर में ले जाके बिठा दिए थे। वहाँ ये भी चर्चा चली कि पूरी लगभग 50-40% राजस्थान की पुलिस वहाँ सुरक्षा में लगा दी है, तैनात कर दी गहलोत जी ने कि कोई बाहर ना निकले, और किला बंद कर दिया गया। और बढ़िया विधायक और जो तमाम वहाँ इनके साथी थे उन सब की बढ़िया मसाज पार्टी, शराब पार्टी ये चलती रही। इस तरह की खबरें आई, मैं नहीं कह रहा हूँ। खैर, तो डोटासरा इसकी देन है या नहीं, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डोटासरा उस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। राजस्थान सरकार के अंदर तीसरे या चौथे नंबर का पोर्टफोलियो उनके हाथ में था। हालांकि गहलोत का व्यवहार उस समय उनसे किस तरह का रहा ये चर्चा का विषय है। आप अगर उस समय का स्थिति देखेंगी, जैसा हम चर्चा के समय पहला भी थोड़ी देर पहले डिस्कस ही कर रहे थे कि एक समय हुआ करता था कि मुख्यमंत्री भी मीटिंग ले रहे हैं, तमाम अधिकारीगण उसके अंदर बैठे हैं, शिक्षा मंत्री की आवश्यकता होने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री कमरे के बाहर बिठा दिया जाता था। और मीडिया वाले खास तौर पर फोकस करके दिखा देते कि भैया देखिए डोटासरा बाहर बैठे हैं और फला जी मीटिंग ले रहे हैं अंदर। और गहलोत कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी का विजिट हुआ था, तब भी डोटासरा बाहर ही रहे। तो ऐसा होना आप समझ सकते हैं इससे पूरे मामले को कि असल में किसकी देन है डोटासरा। ये आपको इस पूरी कहानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या मानेसर और सचिन पायलट की बगावत की देन है डोटासरा? बेशक आप इसमें थोड़ी बहुत सत्यता भी मान सकते हैं, क्योंकि वैसा होता है कि अगर किसी मुख्य जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति उस जगह को खाली करता है तो कोई ना कोई उस जगह को निश्चित तौर पर भरता है। जब सचिन पायलट बगावत करके और एक जगह को छोड़ दे रहे थे तो उसको कोई ना कोई भरने के लिए तो बेशक चाहिए ही था। तो डोटासरा को चूंकि इसके चलते आगे किया गया, डिमांड बढ़ी और वो आगे काम करते रहे। अब फिलहाल की डेट में देखें तो डोटासरा भी पीसीसी अध्यक्ष है, जो सचिन पायलट पहले ही रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो डोटासरा से कंपैरेटिवली बड़े पोर्टफोलियो वो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार बना पाई थी। गहलोत जो सरकार बनी थी वो पायलट उस समय पीसीसी अध्यक्ष ही थे। तो वैसा तो है नहीं कि सचिन पायलट या वैसा है, सचिन पायलट काफी आगे हैं डोटासरा से, वो अभी दौड़ में बहुत पीछे है। बिल्कुल। पर सर एक बात बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े मंच से बोल रहे हैं, आप सोचिए कुछ छोटी मोटी बात तो नहीं बोलेंगे। ये काम उन्होंने दुश्मनी मोल लेने के लिए कहा है या अपना दोस्त समझकर डोटासरा को कहा है? सर एक बात सुनिएगा, क्योंकि आप देखिए ना इन दिनों हम क्या देखते हैं, डोटासरा जी स्विच कर गए। पहले अशोक गहलोत जी के साथ घुमा करते थे, पर अब उनकी पार्टी नहीं है, अब उनकी सरकार नहीं है, तो अब सचिन पायलट के साथ खासा घूमते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत मन से इतनी बड़ी बात बोलकर सचिन पायलट को याद दिला रहे, अरे भूलिए मत ये तो हमारे साथ थे जब लड़ाई लड़ रहे थे मानेसर कांड की। देखिए, राजनीति में सब कुछ वैसे चलता है, जिसकी ओर ज्यादा हवा चल रही है पत्ते वहीं उड़ जाते हैं। तो जैसे पत्ते वहाँ हवा के साथ होता है, ऐसे ही राजनीति में ये गेम ताकत के हिसाब से चलता है। आज के समय, पहले गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय ताकत उनके हाथ में थी, तो डोटासरा उनकी तरफ थे। डोटासरा बहुत होशियार राजनीतिज्ञ है, अगर आप मोटा माटी ये समझेंगे तो डोटासरा बड़े होशियार व्यक्ति हैं। अब चूंकि उन गहलोत के पास में पावर नहीं है, पायलट के पास में पॉपुलैरिटी और जनता है, होल्ड है राजस्थान की राजनीति के अंदर, और कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जहां मूवमेंट करते हैं वहां भीड़ लगा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिना पद के इस तरह की व्यवस्था होना एक पावर को इंडिकेट ही करती है। तो उस पावर के साथ फिर डोटासरा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और रही गहलोत की बात, तो अब कहिए कि गहलोत जी लगभग ये समझ चुके हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दिए कुछ महीनों की मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। अब गहलोत जी शायद उसे मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप समझिए थोड़ा डार्क में चले गए गहलोत जी। तो अब उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह का करके वो इस तरह का मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कह लीजिए। लेकिन
क्या वो पायलट को चेताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अशोक गहलोत इस तरह के नेता नहीं है कि वो पायलट को चेताएं। अगर वो चेताने वाले होते तो आज शायद हम लोग ये पायलट को पूर्व उप मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शायद कह रहे होते। अच्छा सर, एक और बात आज बड़ी खास सामने आई है। खबर देखिए जो ट्विटर पर धड़ल्ले से चल रही है। आज एक स्वामी है जिनका नाम है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी। उन्होंने आज भविष्यवाणी की सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की। अब उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं। और सर सुनिए ना, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि जो कांग्रेस है वो 2 गुटों में बंट जाएगी। एक होगा राहुल का खेमा, एक होगा हमारी प्रियंका दीदी उनका। देखिए अगर ऐसा हो गया ना, मेरी समझ में जो मैं जितनी अंडरस्टैंडिंग, जो लोग मेरी बात से सहमत हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। असहमत है तो भी लॉजिक देकर राय जरूर दीजिएगा कि अगर ऐसा हो गया तो विश्वास मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए अभी की स्थिति से देखते हुए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर 2 धड़ों में इस तरह से बढ़ जाए और इनके साथ में टीम तरीके से कमांड करने लग जाए और ये राष्ट्रवाद की बात भी उतनी मजबूती से करने लग जाए। क्योंकि गांधी परिवार, अब ये देखिए कितनी मजबूरी है। हम लोग परिकल्पना भी कर रहे हैं और कोई अगर ज्योतिष अगर परिकल्पना भी कर रहा है तो उसमें भी वो यही सोच रहा है कि धड़े जो बटेंगे वो गांधी परिवार के बटेंगे। तो पार्टी और ये कांग्रेस और इस सब की मानसिकता कितनी संलिप्त हो चुकी है इस बात से कि गांधी परिवार इस कांग्रेस, कांग्रेस इस गांधी परिवार। तो आप जब परिकल्पनाओं में भी 2 धड़े बांट रहे हैं तो उसमें भी राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी को बांट रहे हैं। अगर आप देखेंगे कैपेबिलिटी के हिसाब से तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो ज्यादा कैपेबल हैं दोनों ही भाई बहनों से। उन धड़ों में भी कांग्रेस हो सकता है, बढ़ सकती है। तो पर सर सुनिए ना, उन्होंने कहा कि 2 धड़ों में बट जाएगी और ये भविष्यवाणी सुपर्ब है। उन्होंने बोला कॉन्फिडेंस के साथ। और उन्होंने कहा कि जब बटेगी तो अगर सचिन पायलट प्रियंका के खेमे में रहे तो भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे और हो सकता है कि राष्ट्रीय नेता भी बन जाएं। तो सर आपको क्या लगता है, क्यों राहुल गांधी उन्हें मौका नहीं देंगे? वो तो बड़ा प्यार करते हैं उनसे, बड़ा साथ रखते हैं उनको। देखिए अब ऐसा है कि अगर राहुल गांधी मौका देते तो पहले भी दे चुके होते, क्योंकि उस समय राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो थे। जिस समय उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं नहीं नहीं, गहलोत जी को ही बने रहने दीजिए मुख्यमंत्री, जिस समय जनता और पूरी मजबूती से पूरे राजस्थान में बड़ी ही जबरदस्त मांग थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। या वैसा कह लीजिए कि ज्योतिराज सिंधिया को एमपी के अंदर सीएम बनाया जाए और राजस्थान के अंदर पायलट को सीएम बनाया जाए, जबकि वैसा नहीं किया गया। कमलनाथ को वहाँ सीएम बनाया गया और गवर्नमेंट फेल हुई, उसके बाद भाजपा वहाँ पर आई। अब वही यही स्थिति राजस्थान के अंदर हुई है। यहाँ गहलोत को सीएम बनाया गया और यहाँ पर भी सरकार फेल हो गई, अब यहाँ भाजपा यहाँ आ गई है। अगर इसकी जगह आप कल्पना कीजिए, जो लोग मानते हो इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ऐसा हुआ होता उस समय जो मुख्यमंत्री एक युवा और एक अनुभव और ये वाला जो पूरा मोमेंटम ये लेकर आए थे, पूरा सिस्टम ये लेकर आए थे कि एक भाई अनुभवी व्यक्ति होगा, जैसे कमलनाथ हो गए एमपी के अंदर, यहाँ गहलोत हो गए, तो ये अनुभव के साथ में युवा जोश भी चलेगा। ये पूरा नारा चलाया था उस समय कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी बुजुर्ग के पास में, जिससे युवा कट रहे थे। और ऐसा कटे कि ज्योतिराज सिंधिया जो परिवार से लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे थे, वो वहां से छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जो बड़ा स्विच था एमपी के अंदर, बड़ा फेरबदल हुआ है। वैसा ही लगभग राजस्थान के अंदर होने वाला था। अब वो तो कह लीजिए कि सचिन पायलट की नसों के अंदर कांग्रेस है और वो कांग्रेस को, जैसा वो अपने बयान में भी कहे कि हमारे लिए सब कुछ कांग्रेस है, मेरी खून के अंदर कांग्रेस का हीमोग्लोबिन है। तो इसकी वजह से पायलट नहीं ऐसा कर पाए। लेकिन अगर यहाँ भी ऐसा अगर हो जाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल। और साथ ही सर, जब सचिन पायलट का नाम गूंजता है, उनके साथ साथ न जाने कैसे अशोक गहलोत जी का नाम भी आ जाता है। तो जो ज्योतिषी थे वो बात तो सचिन पायलट के भविष्य की कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं मीडिया वाले क्या करें, उन्होंने अशोक गहलोत जी की भविष्यवाणी भी पूछ ली और उन्होंने पूछा कि क्या लगता है, तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि क्या नाम से अशोक गहलोत जो है वो नहीं बन पाएंगे। अगले मुख्यमंत्री के अगर सपने देखते हैं तो ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, शायद क्या नहीं हो पाएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर अशोक गहलोत को सीएम प्रोजेक्ट करके कांग्रेस चुनाव लड़ लेना तो कांग्रेस सत्ता में भी नहीं आ पाएगी। उनका मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है। जो फिलहाल की स्थिति है राजस्थान की राजनीति की, अगर उनको प्रोजेक्ट करके सीएम कैंडिडेट बनाकर अगर चुनाव में उतरे कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। मुख्यमंत्री बनना तो उनका बहुत दूर की बात है। तो आप मेरी समझ में मुझे भी नहीं लगता कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और कब तक बनते रहेंगे, हटिए, आने दीजिए लोगों को, वैसा है। धन्यवाद सर। तो सर की बातें आपको बड़े अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी।
पर अब देखना ही है कि डोटासरा साहब को इस बात पर जरूर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी काबिलियत के दम पर नहीं, उनको बोला जा रहा है कि मानेसर की वजह से मतलब वो सामने आ पाए और इतने प्रतिष्ठित हो पाए, तो ये डोटासरा साहब को इसका जवाब देना चाहिए। पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए राज 7 के साथ। नमस्कार।